हेलो स्टूडेंट्स, अपने कोनिक सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है अपने पास क्या हाइपरबोला। हम पैराबोला और एलिप्स के वीडियो देख चुके हैं। उन वीडियो के बाद ही हमें हाइपरबोला का देखना है, स्पेशली एलिप्स, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हैं, रिजल्ट्स में भी हर तरीके से बहुत सिमिलरिटी हैं। तो हाइपरबोला का वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग एलिप्स को ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें वहाँ से यूज़ करने वाला हूँ। अब यार बात करते हैं हाइपरबोला की कि भाई हाइपरबोला हमारे पास क्या है, क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए। तो भाई हाइपरबोला इज़ अगेन ए कोनिक। उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होता है। मतलब इसेंट्रिसिटी हम इसकी बोलें तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। इसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो तीनों बातें हैं एकदम जर्नल कि भाई जर्नल हमारे पास क्या बातें थी। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड हाइपरबोला की कि भाई यार स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अब देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This is the equation of standard hyperbola. X square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। इस हाइपरबोला की इक्वेशन में और एलिप्स की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि भाई हमने बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। बी स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस कारण से जो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी से ही हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करूं कि यार इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जैसे इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इलिप्स में होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं तो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी कि ये एसेंट्रिसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। और इसे हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर हम इधर ले जाएं और उसको उधर ले जाएं तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर इस हाइपरबोला का डायग्राम बनाया जाए कि भाई किस तरीके का डायग्राम, किस तरह की पिक्चर यहाँ पे हमारे पास बनने वाली है, तो डायग्राम जो बनेगा इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका हमारे पास बनता है। दिस इज अवर हाइपरबोला। ये हमारे पास क्या है? हाइपरबोला है। अब देखो यहाँ पे ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को काटता है, वाई एक्सिस को नहीं काटता है। एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेगा ये ए और ए डैश, ये ए डैश, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे पास इसके हो गए, वर्टिसेस आर प्लस माइनस ए कोमा 0। हम निकाल सकते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा वाई को 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो वर्टिसेस आ गए ए प्लस माइनस ए कोमा 0। अब ये जो लेंथ है ए डैश, जैसे इलिप्स में तो हमारे पास ये क्या था? मेजर एक्सिस था। यहाँ पे ये मेजर एक्सिस ना होके इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लिख लीजिए ए डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब टी ए डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी ए, कि ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 2a। अब देखो वाई एक्सिस पे भी हम दो अगर पॉइंट लें, एक पॉइंट मैंने लिया ये b 0 कोमा b और एक पॉइंट ये लिया b डैश 0 कोमा माइनस b। अब 0 कोमा बी और 0 कोमा माइनस बी, ये बी ये हमारे पास बी डैश, बी डैश को यहाँ पे बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कि बी डैश इज कॉन्जुगेट एक्सिस सी ए।
तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ए, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है अपने पास 2b है। एक तरीके से मेजर एक्सिस का जो रोल प्ले करने वाला है वो करने वाला है ट्रांसवर्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस का जो रोल प्ले करने वाला है वो कौन करने वाला है, कॉन्जुगेट एक्सिस। इन दोनों को अगर हमें कंबाइंड बोलना होता है तो कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिसेस, कि ये दोनों हमारे पास कंबाइंड क्या हैं, प्रिंसिपल एक्सिसेस। अब जो फोकस हैं, फोकस अपने ट्रांसवर्स एक्सिस पे होते हैं। तो इसके फोकस की अगर हम बात करें कि भाई फोकस कहाँ है, वेयर आर द फोकस, कि भाई इसके फोकस हमारे पास कहाँ हैं, तो इसके फोकस होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और फोकस के कोऑर्डिनेट हैं एस ए ई कोमा 0, एस डैश माइनस ए ई कोमा 0। तो फोकस वापस वही दो हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। दीज आर द फोकस, ये हमारे पास इसके क्या हैं, फोकस है। इसके बाद फोकस के बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्ट्रिक्स, फोकस दो हैं तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। अब डायरेक्ट्रिक्स दो कौन सी होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। दीज आर टू डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दीज आर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। जहां फोकस ट्रांसवर्स एक्सिस को काटेगी इसे बोलेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम सारी बातें निकल कर आ रही है, इसमें कोई अंतर हमारे पास निकल के नहीं आया है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फोकल कोड। एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कोड, कि भाई कोई कोड फोकस से पास हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद लेटस रेक्टम, एनी कोड विच इज परपेंडिकुलर टू टी ए। जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया, टी ए, सॉरी दिस इज डबल ऑर्डिनेट। दिस वन इज एनी कोड विच इज परपेंडिकुलर टू टी ए इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, कि भाई जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोड होगी उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। एंड डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट की अगर बात करें कि भाई लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आ रहे हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ये है लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, ये एल एल डैश। भाई दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस ए ई को यहाँ रख देते हैं। ए ई को यहाँ रखेंगे हम, अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, ए ई यहाँ रखा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। वही निकल गया जी, y बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, जो अपना किस में निकला था, इलिप्स के अंदर। तो ये एक एंड आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए और एक ये आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह ये जो दो एंड पॉइंट और आएंगे हमारे पास, ये भी लेटस रेक्टम के होंगे। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हैं प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। व्हाट शुड बी द लेंथ, कि यार इसकी लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमारे पास बच्चों डायग्राम है। इस डायग्राम को हमें दिमाग में बैठा लेना है कि भाई ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, फोकस इधर होता है, ये वर्टेक्स है और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, किसकी तरह, इलिप्स की तरह। इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है E बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया E बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज व्हाट इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, कि भाई हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है। अब इसके सेंटर वेंटर शिफ्ट करा सकते हैं। भैया मान लो इसका सेंटर अभी तो क्या है हमारे पास, ओरिजिन है,
भाई इसका सेंटर लिखना भूल गया हूँ मैं, तो सेंटर हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सेंटर, सेंटर इज ओरिजिन। लेटस ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ठीक, अब यहां पे अगर हम इसके सेंटर को शिफ्ट करें, मतलब अगर मैं कहूं कि यार सेंटर मेरे पास x0 y0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस a है और कॉन्जुगेट एक्सिस b है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है x एक्सिस के पैरेलल है और कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, कि ये हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका सेंटर x0 y0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है और कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और उनकी लेंथ रेस्पेक्टिवली 2a और 2b है। तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन हमने हाइपरबोला में इलिप्स में भी देखी थी। तो यार ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला का डायग्राम है जो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और मतलब ये आसान है, वेरी सिमिलर। वैसे तो हम दोनों को एक साथ भी पढ़ा सकते हैं कि भाई इलिप्स इधर हाइपरबोला इधर, लेकिन कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हम इसे अलग पढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग चीज़ अब क्या आती है, जैसे भाई वहाँ पे इलिप्स में दो तरीके के इलिप्स थे, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ए बी से बड़ा बी ए से छोटा। तो यहाँ पे छोटे बड़े की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे एक और हमारे पास हाइपरबोला आता है। वो हाइपरबोला हमारे पास क्या होता है, मैं बनाता हूँ वो। जैसे ये तो हाइपरबोला हो गया हमारे पास पहला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा हाइपरबोला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मान लो ये हाइपरबोला है h1, ये हाइपरबोला है h2, दिस वन इज h1 एंड दिस वन इज h2। तो 1 को अगर हम -1 से रिप्लेस कर दें तो ये जो दोनों हाइपरबोला हैं ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होते हैं एक दूसरे के, कि h1 एंड h2 आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, कि भाई ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला से मतलब क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला से मतलब है कि भाई एक का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस है और जो दूसरे का कॉन्जुगेट, एक का जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दूसरे का ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इस हाइपरबोला के लिए देखें तो ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये किसको करेगा, वाई एक्सिस को। कहाँ पे करेगा, बी बी डैश पे। भाई अगर मैं इस हाइपरबोला के बारे में देखूं तो ये बी बी डैश, वही बी बी डैश है 0, बी, और बी डैश है 0, माइनस बी डैश, 0, बी। ठीक है, और ए डैश भी हमारे पास वही है, a, 0, और ये है हमारे पास a डैश माइनस a, 0। और इस हाइपरबोला का डायग्राम देखें तो इस हाइपरबोला का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे पास इस हाइपरबोला का डायग्राम है। अब ये जो हाइपरबोला का हमने डायग्राम बनाया है इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो बी बी डैश है, वो वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बी बी डैश इज टी ए, बी बी डैश इज टी ए, ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ टी ए बराबर 2b, लेंथ ऑफ टी ए बराबर 2b। और इसी तरह ए डैश क्या है, सी ए डैश इज सी ए, और लेंथ ऑफ सी ए कितनी है, 2a। अब देखो सी ए और सी बी मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस अपने चेंज हुए हैं तो इसेंट्रिसिटी भी चेंज हो जाती है। भाई जैसे इस वाले की इसेंट्रिसिटी है E1 मान लेता हूं √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E2 मान लेते हैं और वो होगी √1 प्लस, अब ए और बी के रोल चेंज हो गए,
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया इसेंट्रिसिटी का, E2 बराबर अंडर रूट, ये इस वाले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, E2 बराबर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो CA वगैरह चेंज हो गए हैं, तो इस वाले हाइपरबोला का वर्टिसिस क्या है, बी बी डैश। बेस का हाइपरबोला का वर्टिसिस क्या है, बी बी डैश, कि वर्टेक्स विल बी, वर्टिसेस आर बी एंड बी डैश, मतलब प्लस माइनस जीरो कोमा प्लस माइनस बी, कि वर्टिसेस क्या है 0 कोमा प्लस माइनस बी। अब देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो जो फोकस है फोकस भी इसी पे ही होंगे, तो ये फोकस S1, ये फोकस S2, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है 0 कोमा BE2 लिख लेता हूँ, माइनस BE2, ये E2 है, और ये कोमा ये कितना होगा 0 कोमा BE2। दिस इज द फोकस। डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएंगी। अब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो फोकस पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि फोकस हमारे पास क्या हो गए 0 कोमा प्लस माइनस BE2, और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें कि डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, वहां पे क्या था a अपॉन ई, यहाँ पे क्या है b अपॉन ई, इसका क्या है E2, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू b अपॉन E2, और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन E2। तो सब चीज रेस्पेक्टिवली चेंज हो गई। जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वहां कितनी थी 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां कितनी है 2a स्क्वायर अपॉन b। तो ये जो हाइपरबोला है, अगर हम 1 को -1 से रिप्लेस कर दें, तो ये हाइपरबोला इस वाले हाइपरबोला का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, या फिर वाइस वर्सा, कि भाई दोनों हाइपरबोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं। ठीक बात। अब देखो यहां पे जैसे डायग्राम किस तरह का बन रहा होगा भाई, जैसे ये तो हाइपरबोला हो गया H2, H1 बनता है कुछ इस तरीके से। अगर हम H1 बनाएं तो H1 हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके का, ये हाइपरबोला H1, ये हाइपरबोला H1, ये हाइपरबोला है H1, मतलब जो मैंने रेड मार्कर से बनाया है दिस वन इज H1, और जो ब्लैक वर्ने से बनाया है दैट वन इज H2। तो ये हमारे पास हाइपरबोला और ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला किस तरीके से हमारे पास बनता है, ये उसका डायग्राम है। सब चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पढ़ी हैं वैसे ही यहाँ पे चलती हैं। ठीक, तो इस डायग्राम को भी हमें पता होना चाहिए कि अगर 1 की बजाय -1 हो तो कैसे हम चीज़ें यहाँ पे निकालते हैं। ठीक बात। यहाँ पे भी A B से बड़ा, B A से बड़ा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सबकी सब नॉर्मल हैं हमारे पास। ठीक बात भाई, इसमें कोई हमारे पास ऊंच नीच नहीं है, सब ये बराबर चीज़ें हैं। अब देखो यार, यहाँ पे जैसे ये हाइपरबोला है H1, ये हाइपरबोला है H2। ठीक, दोनों की इसेंट्रिसिटी हमें पता है कि भाई दोनों की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या है, कि भाई मान लीजिए हाइपरबोला H1 की इसेंट्रिसिटी है E1 और इसकी इसेंट्रिसिटी है E2। तो E1 का फॉर्मूला क्या था, √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और E2 का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर एक हाइपरबोला दूसरे हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो उनकी इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दें और उसका रेसिप्रोकल कर दें E1 की पावर -2, तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं E2 में करूँ ये काम तो E2 की पावर -2 है ना, मतलब पावर 2 करके मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये है E1 की पावर -2, ये है E2 की पावर -2। दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर E1 हाइपरबोला है की एसेंट्रिसिटी है और E2 हाइपरबोला की कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी में रिलेशन है। मान लो अगर एक की इस वाले हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी सेक थीटा दे रखी है या मोड सेक थीटा दे रखी है,
तो व्हाट शुड बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ H2? तो सेक थीटा दे रखती है, सेक थीटा रखूंगा 1 सेक थीटा यहाँ पे रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास कितना आ गया मॉड कोसेक थीटा। तो इसकी इसेंट्रिसिटी होगी मॉड ऑफ कोसेक थीटा। करके देख लेना, ये हमारे पास एकदम रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं भैया वो क्वेश्चन उसी तरीके के आते हैं कि ये फोकस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ठीक। तो वो क्वेश्चंस कुछ करते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लिखिए फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum is half of its transverse axis, whose latus rectum is half of its transverse axis, is half of its transverse axis। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, सिंपल हम एक तरीके से निकाल लेंगे। मतलब हमें उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है जिसका लेटस रेक्टम ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा है। लेटस रेक्टम मतलब 2b² a, दैट इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है 2a, ठीक। तो 2 से 2 कट गया भाई, b² a² कितना आ गया 1/2। अब b² a² 1/2 आ गया, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, E बराबर √1 प्लस b² a² 1/2। तो आंसर इज √3/2, कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया √3/2 हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है भाई। एक हमें हाइपरबोला दे रखा है, लेट से एक हमें हाइपरबोला दे रखा है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एकदम, जिससे हमें थोड़ा सा ग्रिप बने। x² माइनस y² 1 इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसका फोकस निकालते हैं और इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी a² है 4, b² है 1, ठीक है। तो E बराबर √1 प्लस b² a², तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया √5/2। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला विल बी √5/2। अगर मैं फोकस की बात करूँ तो फोकस हमारे पास कितना है ±AE, तो A की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास फोकस कितने आ गए ±√5, दीज आर द फोकस, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ±A/E। A कितना है 2, E कितना है √5/2, तो x इज इक्वल टू ±4/√5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हटा देते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 6,4 and -4,4, whose foci are this and eccentricity is 2, eccentricity is 2। भाई फोकस पता है और इसेंट्रिसिटी पता है, तो हमें बताना है कि भाई इसके हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। ऐसा सही क्वेश्चन हमने इलिप्स में भी करवाया हुआ है ना। अब देखो फोकस पता है, तो फोकस का जो मिड पॉइंट है वो उसका सेंटर होगा। ये फोकस का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा सेंटर होगा। अब देखो जो फोकस है,
फोकस 6,4 और -4,4 है, मतलब y कोऑर्डिनेट सेम है। तो जो फोकस को मिलाने वाली लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। सही बात, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक बात। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सेंटर हमारे पास क्या होगा इसका, 6 - 4, 6 - 4 2/2 विच इज़ 1। ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो सेंटर इसका आ गया 1,4। ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2AE कितनी है, 10। भाई 6,4 और -4,4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। तो 2AE 10 है, तो AE कितना हो गया 5। इसेंट्रिसिटी दे रखी है 2, तो A कितना हो गया 5/2, कि A हमारे पास हो गया 5/2। तो A पता है, E पता है। ठीक, B² निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं, कि B² बराबर A² इंटू E² - 1, ये फॉर्मूला होता है। अब B² बराबर A² कितना हो गया 25/4। ठीक, E² कितना हो गया 4 - 1 विच विल बी 3, तो ये हो गया 75/4। तो देखो B² पता है, A² पता है, 25/4। ठीक बात। अब A² पता है, B² पता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। सेंटर है 1,4, ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब पहली कैटेगरी है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x - 1, सेंटर है 1,4, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन A² कितना है 25/4। ठीक, माइनस y - 4 का होल स्क्वायर अपॉन B² कितना है 75/4 is equal to 1. Do the calculation, we will have the answer. So this would be the equation of hyperbola. कि हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक बात। तो बच्चों ये बातें थी हाइपरबोला की जनरल बातें, कि जनरल हाइपरबोला हमारे पास क्या होता है, उसका फोकस कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। इस पर खूब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें चीज़ें दिमाग लगाने वाली कम है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कि ये समझो ये क्या है, TA क्या होता है, CA क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको हाइपरबोला का जो एक चित्र समझ में आना चाहिए वो आपको समझ में आया होगा, और मज़े भी आए होंगे। बहुत रिलैक्स के तरीके से हमने पढ़ा है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे खूब लाइक करो और खूब शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।